49वें नंबर की टीका और उसमें अव्यक्त के बोलों पर हम विचार कर रहे हैं। 101 पेज नंबर। उसमें भी मूल रूप से जो अपना विचार चला वो ये है कि भगवान आत्मा अव्यक्त है और ये सारा जगत व्यक्त है। तो छह द्रव्य स्वरूपी जो भी लोक ज्ञेय रूप है, भगवान आत्मा उससे भिन्न अव्यक्त है, ऐसा समझ। और बार बार ये निर्णय कि जो दिखता सो मैं नहीं, जो बदलता सो मैं नहीं, जो ना दिखे और सदा काल टिके वो मैं हूँ। सीधी सीधी सी बात। क्या बोला? जो दिखता वो मैं नहीं, जो बदलता वो मैं नहीं, जो ना दिखे और सदा काल टिके वो मैं हूँ। और अपनी खोज में निकलोगे तो जो अपना नहीं है वो अपने आप छूट जाएगा। होता है कि नहीं होता है? किसी क्या कहते हैं, जब कोई शिविर पंच कल्याणक वगैरह होता है ना, तो हम अपनी चप्पल खोजते, और अपनी चप्पल खोजते हैं तो हजारों चप्पलों पे ध्यान ही नहीं जाता। कभी गया क्या? चोर की नज़र होती जिसे चोरी करना हो उसका ध्यान दूसरे की चप्पल पर होता है, लेकिन अपन जैसे सज्जन व्यक्ति तो हजारों चप्पलों में से भी किसको देखते हैं? अपनी दिख जाए, बात खत्म। तो जब व्यक्ति अपनी खोज में निकलता है तो अन्य अपने आप छूट जाते हैं। अव्यक्त की खोज में निकलेगा तो व्यक्त लोक अपने आप छूट जाए। इसीलिए तो लोक भावना में बोला बाबूजी ने, युगल जी ने, हम छोड़ चले यह लोक तभी लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो शोकांत बने फिर हमको क्या। ये सब जो लोक है, छह द्रव्यमयी लोक है, एक्चुअल में लोक की परिभाषा ही है। आपको पता है लोक को लोक क्यों कहते हैं? क्यों कहते? लुक के अंते छह द्रव्य दिखाई देते हैं। अच्छा, जो इंग्लिश वाला लुक शब्द है ना, वो संस्कृत की लुक धातु से ही बना हुआ है, इसलिए संस्कृत में रूप बनता है लुक के अंते, और वो ही रूप जाता है लुक, मतलब दिखाई देने। तो छह द्रव्यमयी लोक जो हमें दिखाई देता है, जहाँ छह द्रव्य दिखाई देते हैं वो लोक। और जगत में दो लोक हो गए, एक जड़ लोक, एक चेतन लोक। निज लोक हमारा वासा हो, हम अपने लोक में रहें फिर कुछ भी जाए। विचार करके देखो, ऐसा थोड़ा हम अलग टाइप का विचार, यूक्रेन वाला संकट आए ना, वर्ल्ड वार हो जाए, और वर्ल्ड वार में अगर आप अपने न्यूक्लियर उसमें हो, चैम्बर में, कि जहाँ पर न्यूक्लियर बॉम्ब का भी इफेक्ट ना हो, तो आपको क्या चिंता? समझ में आया? ऐसा हम अपने लोक में हैं, और ये भगवान आत्मा का लोक कैसा है? रस प्रूफ, गंध प्रूफ, वर्ण प्रूफ, शब्द प्रूफ, आकार प्रूफ, और जगत की सारी व्यक्तताओं से भिन्न। ऐसे आत्मस्वरूप की प्रतीति, ऐसे आत्मस्वरूप की श्रद्धा अनंत अनंत आनंद की जनक होती है ना। देखो ये बात हुई। फिर आई थी थोड़ी बात अपने अंदर में, जिसको हमने समझा था कि भाई बाहर से तो भिन्न हो गया, दूसरे में क्या आया था? कषायोनो समूजे भावक भाव व्यक्त। मतलब ज्ञानी बाहर से तो हट गया, अंदर में आया, लेकिन अंदर में भी उसे दो टाइप के मटेरियल मिले। कौन से? एक तो जो मैं हूँ और मेरे से उत्पन्न हुआ, और एक जो मैं नहीं हूँ। और देखो, जैसे हम 5-7 दिन सिलवानी रहकर आए, बराबर, अब सिलवानी घर पे तो आ गए,
अब घर पे आते ही आप देखोगे कि कहीं कबूतर घुस गए हैं, उनने लकड़ियाँ रख दी हैं, कहीं सोफे पे धूल जम गई है, कहीं ये हो गया है, तो पहले नंबर क्या करते हो, ये कहाँ है, मेरे घर में ही है, लेकिन किसकी है, मेरी नहीं है। समझ में आया ना? तो क्या करोगे, वो पूरी एक एक चीज को आप शुद्ध स्वच्छ करोगे। यही बात यहाँ पे भावक भाव, ये जो भी कषायों का उदय है, ये कषाय के उदय के कारण होने वाला विचारों का ववंडर है, वो व्यक्त है कि नहीं? मैंने कल दो बातें बोली थी, ज्ञानी मूर्छित भी नहीं होता और कपटी भी नहीं होता, झूठ भी नहीं बोलता। मूर्छित नहीं होता मतलब उसे क्या क्या हो रहा है ये पता चलता है, पता नहीं चलता ऐसा नहीं, पता चलता है। और जो होता है वो ऐसा नहीं कहता निश्चयभाषी के जैसे, यही नहीं, यही नहीं, यही नहीं। अरे भाई है क्यों ना कहने की कोई होशियारी थोड़ी, वो तो खरगोश वाली वृत्ति हुई कि बड़े बड़े कानों से अपनी आंख ढांक लो और कहो मेरे अंदर का मुझे कोई शिकारी नहीं आ रहा। शतुरमुर्ग आता है ना, कुछ शतुरमुर्ग, जब उसे पकड़ने के लिए शिकारी आते हैं तो अपनी बड़ी सी गर्दन को मिट्टी में डाल देता है, बराबर पूरा, और उसके बाद में कहता है कि अब कोई शिकारी नहीं। तो क्या ऐसा कहने से शिकारी चला गया, उसकी जान का खतरा टल गया? वह निश्चयभाषी जीव ऐसा करता है, अंदर में विकार पड़े हैं लेकिन वो शक्ति रूप नहीं है, स्वभाव में नहीं है। इन कथनों का मतलब ये समझता है कि पर्याय में भी, हाँ बराबर कहना है। और ऐसे करके वो विकारों में पड़ता है और ये मान लेता है कि कुछ नहीं है, तो आभास में पड़ा रह जाता है। तो ज्ञानी ऐसा नहीं, ज्ञानी अंदर जानता है और उसे पता भी है, ओहो क्या ये जितने भी विकार हो रहे हैं ये उन्हें पता है और इनका स्वरूप भी पता है। ये भावक भाव है। भावक भाव मतलब मेरे है नहीं पर के निमित्त से मेरे में हो रहे, ऐसा। क्या बोला? मेरे है नहीं लेकिन पर के निमित्त से मेरे में हो रहे। मेरे में है नहीं, इसके जोर से स्वाभाविक शुद्धता का बल उठता है, और पर के निमित्त से हो रहे हैं ये कहने पर उनके अभाव का पुरुषार्थ ख्याल में। अगर मेरे में है नहीं सर्वथा ये बात हो जाए तो संसार और मोक्ष अवस्था का अभाव हो जाए, ये बुद्धि की बात आती है। ये कभी आपको पढ़ना हो तो निश्चयभाषी जीव का प्रकरण पढ़ना, बहुत अच्छा है, वो बहुत बढ़िया लिखा है मोक्षमार्ग प्रकाशन। अभी पढ़ भी रहे होंगे कई लोग, वो इसमें क्या कहते हैं सतपथ के नाम से, अच्छे प्रश्न उत्तर हैं, बढ़िया है मेरे। हाँ पूरा स्वाध्याय होता है, 1000 1000 हाँ 1008 प्रश्न, वो तो हो ही जाएगा। वो तो आप पढ़ोगे तो वो अपने आप सब आ ही जाते हैं। तो उसमें ये बात क्लियर हो जाती, बैठ जाती है कि भाई कैसा आभास जीव के अंदर में पड़ा हो। किसमें? हाँ देख के ही तो करना है ना, मन से थोड़ी करना है। वो ओपन बुक एग्जाम है, ओपन बुक एग्जाम है उसका। ये आप स्वाध्याय करो, 100 के जवाब खोजो, इसके लिए बुकलेट निकाली। हाँ ऐसा है उसका हेतु ये है। ये इसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अगर ग्रंथ में से भी अर्थ खोजते, ग्रंथ में से ही निकालेंगे ना भैया, और कहाँ से निकाल, अपने मन का थोड़ी लिख देंगे, उनको तो स्वाध्याय करवाना। हाँ ये तो लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि पता फिर क्या करते हैं लोग, अपेक्षा लगाने लगते, इस अपेक्षा से ये है, उस बोले आपकी अपेक्षा नहीं चलेगी, टोडरमल जी की क्या अपेक्षा है वो बताओ। और ये तो बंधारण करना ही पड़ता है। क्या है देखो एक बात बताओ,
प्रतियोगिता के अपने फायदे भी हैं और अपने नुकसान भी हैं। प्रतियोगिता उत्साह को बढ़ाने में कारण बनती है, ये सही बात है, लेकिन जब थोड़ी सी भी गाड़ी अपने ट्रैक से हटती है तो कषाय में भी कारण बन जाती है। इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा किसी प्रतियोगिता के फेवर में नहीं रहता हूँ। उसके 2 प्लस माइनस ही हैं, क्योंकि वो गाड़ी जहाँ उत्साह बढ़ाने में कारण बनी, वहीं पे कहीं ना कहीं किसी न किसी लोगों के फिर वो क्या हो जाती है, वो मार्क में कि भाई मार्क कम ज़्यादा आए, प्लस माइनस में, फर्स्ट सेकंड में, इन सब चक्करों में जीव उलझ जाता है। बराबर, तो ये चीज़ें फिर वहाँ पे गायब हुई। बराबर ना, चलो ठीक है। तो 2 बातें जो आपको कहीं वो यहाँ पर आई। अब भावक भाव हो रहा है, आप समझ रहे ना। ज्ञानी जीव अपने अंदर आया, पहले फिल्टर में उसने लोक को हटा दिया, अब दूसरा फिल्टर भी वो लगा रहा है अपने अंदर में, और अपने अंदर में लगाने पर उसे क्या दिखाई दिया कि जो कषायों का समूह भावक भाव है, बराबर, कषायों का समूह, अंदर में जो क्रोध है, मान है, माया है, लोभ है, हास्य, रति, रति, शोक, भय आदि के भाव हैं, बराबर, पाप की परिणति है, प्रमाद की परिणति है, भोग की परिणति है, ये अंदर में है। और मैं चाहता हूं आप लोग इसके बारे में सचेत बने। बाहर में देखो ऐसा है, घड़ी तो अभी भी चल रही है ना, लेकिन अभी आवाज़ सुनाई नहीं दी, क्योंकि बाहर का कोलाहल बहुत है। रात को यही घड़ी अगर मैं कान के पास रखकर सोऊं तो टिक 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 चालू होता है। यही अंदर में होता है। बाहर में हम इतने बिजी, इतने फंसे हुए रहते हैं कि हमें कभी अंदर का कुछ पता ही नहीं चलता। सच में बोल रहा हूँ, अंदर में तो हमने मतलब ये समझो कि हड़प्पा के अवशेष मिले ना, उससे भी दयनीय हालत हमने करके रखी है। इतनी मतलब कभी गए नहीं, अवर जवर ही नहीं करी कभी अंदर, इसीलिए भयंकर धूल जमी हुई है। अंदर में क्या क्या हो जाता है ये मैं पता ही नहीं है। विज्ञान भी कहता है कि भाई ये अपन अपने क्या कहते हैं सचेतन मस्तिष्क को एक्टिव रखते हैं, और सचेतन मस्तिष्क लाभ लोभ इन फंडामेंटल चीज़ों पर पड़ता रहता है, इसीलिए वो ज़्यादा अंदर उतरने की मन ही करता है। वो कहता है तुम बाहर बिजी रहो, टीवी देखो, मोबाइल चलाओ, बातें करो, बस अंदर मत जाओ। ये होता है कि नहीं होता, बोलो। अधिकतर ही हो रहा है। इसीलिए ज्ञानी जन को, ज्ञानी तो बहुत दूर की बात है, जिसे वास्तव में एक सामायिक क्या थी, सामायिक यही थी, सामायिक यही थी। वो सामायिक को हमने कन्वर्ट कर दिया माला फेरने में, वो भी एक हमने उलझा दिया अपने आप को। माला फेर लो, माला फेर लो, माला फेर लो। अब वो नमो रंताड़म पढ़ लिया, अंदर में क्या हो रहा है, क्रोध कैसे आ रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा। इसीलिए जो सामायिक की पद्धति अपने यहाँ पे थी, ये बहुत पवित्र पद्धति। सामायिक के माध्यम से हम ये परिस्थिति बनाना चाहते हैं। देखो कितना अच्छे नियम थे उसमें कि मोबाइल, कोई भी बाहरी चीज़ का प्रयोग नहीं करोगे, कोई भी बाहरी चीज़ का उपयोग, बातें नहीं करोगे, क्षेत्र से बाहर नहीं जाओगे, किसी लाइट पंखा आदि का उपयोग नहीं। ये सब क्यों था, क्यों था कि तुम बाहर में ना जाओ तो अंदर में आओ, और अंदर में आओगे तब कुछ अपने आप को पाओगे। लेकिन उस सामायिक को भी हमने रूढ़ी बना दी। माला फेर ली, 8 माला फेर ली, 9 माला फेर ली, सबको लगने लगा कि सामायिक हो रही, सामायिक हो रही। वो नमोकार मंत्र में ना अरहंत का स्वरूप ख्याल में आता, ना सिद्ध का स्वरूप ख्याल में आता, ना अपना स्वरूप ख्याल में आता। एक ड्यूटी जैसी लगती है कि इतनी माला फेरनी, इतनी माला फेरनी, और माला फेर के बाद पूरी। कबीर ने भी तो यही बात को पकड़ा। कौन सा? माला फेरत जुग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार कर, मन का फेर।
यही लाइन है, माला फेरत जुग गया, युग युग निकल गए माला फेरते फेरते, मिटा न मन का फेर। अंदर मन में जो फेर है ना वो तो फिर ही नहीं, वो कैसे मिटेगा? बोले कर का मन का डार के, ये हाथ में जो मन का चल रहा है ना, मन का मतलब माला की गुड़िया गोरी, तो कर का मन का डार के, मन का फेर, कि हाथ में जो मन का पड़ा हुआ है उसकी बजाय किसको पकड़? मन का, यानी दृष्टि का, मन का फेर, तब जाके लाभ होगा। मत में आया? इसीलिए जीव को जागृति में जीना चाहिए, और जागृति यही है कि आप प्रतिक्षण अपने अंदर में होने वाले भावों को समझो, जो व्यक्त हैं, जो क्या है, अंदर जाओगे तो व्यक्त होंगे, ये कोई अव्यक्त थोड़ी है। आचार्य भगवान कह रहे ना ये सब कैसे हैं? व्यक्त हैं। व्यक्त है मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं हम अपने आप को नहीं जान पाते। अरे भाई तुम को नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? तुमको तो अपने को ही नहीं जान पाओगे तो कौन जानेगा? क्योंकि तुम ही तो हो, और कौन? समझ में आया कि नहीं? लेकिन नहीं है। एक बार मतलब बहुत सारे लोग हैं, एक जगह में गया फेयर में, बोले क्या करते हैं? बोले हम आपके नेचर को समझते हैं और आपके नेचर के हिसाब से क्या अजीब का आपको करनी चाहिए बताएंगे। मैंने गजब है, मेरे नेचर को तुम समझोगे? मैं इतना बेसुध हूं क्या? ऐसे उपाय, और वो समझने के लिए हजार फीस ले रहे है। लेकिन क्यों? अधिकतर लोग अपने से अनजान, अपने से अनजान, इसीलिए समझो। तो अंदर में जब जाते हो तो ये सारे भाव व्यक्त होते हैं, मतलब जानने में आते हैं, जानने में आ रहे हैं। अब देखो, अब मूल बात होती है, व्यक्त हैं ये तो मनोभाव, लेकिन मैं मनोभाव रूप नहीं। क्योंकि जो अगर मैं इन रूप व्यक्त हो जाऊं तो इनको जानेगा कौन? मैंने अगर इस माइक को जाना तो ये सिद्ध हो गया ना कि ये मेरे से भिन्न है। ऐसे अगर मैंने ये जाना कि कषाय हो रही हैं तो कोई कषाय है जो मेरे जानने में आ रहे, क्या समझे? कोई क्रोध का परिणाम है, ये देखो अंदर में प्रयोग करना, कोई क्रोध का परिणाम है, कोई किसी के प्रति वैर का परिणाम है, कोई किसी को भोगने का परिणाम है, कोई वस्तु को लाने पाने का परिणाम है, और उस परिणाम को जानने वाला, अब ध्यान रखना यहाँ पे, परिणाम व्यक्त वो मैं नहीं, परिणाम व्यक्त वो मैं नहीं, न्यायक अव्यक्त वो मैं हूं। परिणाम तो अपने रूप में व्यक्त हो गया। उस परिणाम से पूछो भाई तुम्हारे आगे कुछ है? बोले नहीं। तुम्हारे बाद में कुछ होगा? बोले नहीं। परिणाम मतलब बिल्कुल ऐसा कि जैसे जैसे दीवार पर आपने कोई लेजर लाइट मारी, बराबर, तो ये दीवार उस लेजर लाइट के रंग के रूप में व्यक्त हो गई। ये प्रोजेक्टर कि इस पर आपने चित्र बनाए और ये उस रूप में व्यक्त हो गया। अब उससे पूछो तुम्हारे पीछे कुछ था? बोले नहीं। आगे कुछ होगा? बोले नहीं। मेरा जो कुछ था खत्म हो गया। परिणाम क्षणवर्ती, तो क्या मैं क्षणवर्ती? और अगर मैं क्षणवर्ती हो जाऊं तो ये परिणाम किसके होंगे? फिर परिणाम व्यक्त हो गया पूरी तरीके से, उसके आगे पीछे कुछ नहीं रहा। उस मतलब जिस समय जो पर्याय जिस समय हो रही है वो उस समय पूर्ण हो गई, आगे पीछे उसका कोई प्रभाव नहीं रहता। जैसे हमने यहां से चित्र उस पर प्रोजेक्टर पर दिखाया तो चित्र पूरा का पूरा आ गया। अब ना उसके पहले कुछ है ना बाद में कुछ है, और वो प्रोजेक्टर क्लियर का क्लियर है।
क्योंकि परिणाम एक समय में व्यक्त हो जाता है। लेकिन भगवान आत्मा, विचार करके देखो, अनादिकाल से व्यक्त हो रहा है, अनंत काल तक व्यक्त होगा, और तो भी कहते हैं वो अव्यक्त है। क्योंकि जो अव्यक्त आत्मा पूरी तरीके से व्यक्त हो जाए तो खाली हो जाए। वो क्या हो जाए? खाली हो जाए, खत्म हो जाएगी वो। ये ध्वनि इसमें कब से निकल रही? जब टकराओगे तब तक निकलेगी। कब तक निकलेगी? खाली हो जाएगी क्या इसमें? तो ये इस ध्वनि को व्यक्त करता है, बोले हाँ, लेकिन ध्वनन स्वभाव वो अव्यक्त रहता है। समझ में आया? ध्वनि व्यक्त हो गई, लेकिन ध्वनन स्वभाव जो इसका है, ध्वनन स्वभाव समझ गए ना, कि जब इस धातु पर कोई चोट करते हैं तो इसमें से आवाज निकलती है, तो आवाज निकालना इसका क्या है? स्वभाव। वो व्यक्त होता है क्या? बोले नहीं, ध्वनि व्यक्त होती है, स्वभाव व्यक्त। और जो व्यक्त होता है वो खत्म हो जाता है, और जो व्यक्त नहीं होता वो वैसा का वैसा रह जाता है। तो मैं कौन हूं? व्यक्त होने वाला। अगर तू व्यक्त होने वाला हो गया तो खता, सत्यानाश। है कि नहीं? ये बात समझ, कैसा आया तू? सत्यानाश। तो जो कसाय भावों में जीव व्यक्त हो जाए तो जीव की सत्ता का नाश हो जाए। है कि नहीं? ये बात समझ। इसीलिए मैं ध्वनि नहीं, ध्वनन स्वभाव। और इस ध्वनन स्वभाव के कारण जब भी कोई धातु इस पर स्पर्श करेगी वो ध्वनि करेगी। ऐसे ही मेरे अंदर के स्वभाव के कारण जो भी पर्याय व्यक्त होनी होंगी वो व्यक्त होंगी, लेकिन मैं उन पर्याय रूप। मेहरबानी करके आप लोग भी पर्यायों को टिकाने की कोशिश ना करें, और यही भूल है। कोई क्रोध आ गया किसी के प्रति, आ गया, बात खत्म, अब नहीं, ठीक पर्याय आ गई, चली गई, अब कैसा? वैसे का वैसा। कोई भी आपको विकार हुआ, भाव हुआ, किसी ने बुरा व्यवहार किया, भला व्यवहार किया, जो कुछ भी हुआ, आप उसको समझो, जो सौगानी जी के वचनामृत में आती ना बहुत अच्छी बात, कि परिणाम परिणम गया और मैं ज्यों का त्यों रह गया। आगे चला गया, ठीक है, व्यक्त हो गई पर्याय, अच्छे बुरे जिस भी रूप में हुई सो हुई, अब वो नहीं। हम क्या करते हैं? हर चीज को पकड़ के रखते हैं, हर चीज को पकड़ के रखते हैं। कई लोग होते हैं, अब ये क्या कहते हैं, ये फोटो क्या है आज, पकड़ के रखने वाली बात, बार बार उस चीज को अब पकड़ जिंदा करते, बार बार बोतल में से जिन बाहर रखते। भाई आपको कहीं घूमने जाना था, घूम के आए, घूम लिया, फिर लिया, बराबर सब कर लिया, अब हो गया, परिणाम ही परिणाम गया। अब क्या करोगे? अब पकड़ के रखोगे उसको, बार बार देखो, जितनी बार वो कहीं पर आप गए, कोई खोटा काम किया, भला काम किया, बुरा काम किया, उतना कर्म बन गया सो बन गया, अब बार बार उसको ही क्या करते हो? मूर्खता है। समझ में आया कि नहीं है? नीलेश भाई, जिस बिल का पेमेंट हो जाए उस बिल बुक का क्या करते हो? है मनीष है? व्यापारी हो गया, लिया, दिया, पुराना भी चुकता हो गया, सब हो गया, अब क्या करोगे? जब तक पेमेंट नहीं आया तब तक रखा भाई बिल को, अब बिल भी हो गया, और चलो एक आध साल उसका आईटी रिटर्न जमा करवाना था, वो भी हो गया, अब क्या करोगे? है? समझ में आया? काम की नहीं है वो। अब आपको रखना है तो संग्रह करके रखो, बाकी नाकामी है। भाई यही है, पर्याय आई, उसका खर्चा पानी हो गया पूरा, भावक भाव आए, चले गए, जो लेना देना था वो हो गया, अब क्यों बिल को संभाल के रखे हो?
जिस समय जो भाव आना था वो भाव आ गया, उसके अनुसार जो आपकी प्रवृत्ति होनी थी हो गई। अब क्यों उसको पकड़ कर रखते हो? वो में था ही नहीं। ये पकड़ने की वृत्ति में संसार। हाँ, जिंदगी भर मैं कई बार एक बात फील करता हूं और सब लोगों को इस बात के बारे में अवेयर करता हूं कि कई बार हम अज्ञानता पूर्वक कहे हुए वचनों से भयंकर बंध जाते हैं। भयंकर अज्ञानता पूर्वक किए गए वचनों से बंध जाते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हमें किसी पर गुस्सा आया और गुस्सा आने के कारण हमने ये बोल दिया कि अब तेरा शकल नहीं देखेंगे, तेरे घर में पैर नहीं रखेंगे, तेरे से बात नहीं करेंगे। उस समय ऐसा मनोभाव हुआ, बराबर, और आपने बोल भी दिया। अब थोड़े समय के बाद देखोगे तो कसाई का होता है हमेशा थोड़ी रहता है, चला जाता है। लेकिन अब वो कहता है अरे यार पहले तो बोला था कि तेरा मुंह नहीं देखेंगे, तेरे से बात नहीं करेंगे, अब अगर बात कर ली तो नाक कट जाएगी। तो क्रोध तो चला, मान पकड़ के बैठ गया। अब अंदर में वो देखो सहज हो सकता था, वो तुरंत सहज हो सकता था, लेकिन क्या कर लिया? कसाई को पकड़ लिया। बोले अब कहेंगे तो मेरी क्या इज्जत रहेगी कि देखो इसको मैं आ गया, बात करने के लिए आ गया, नहीं रह पाया, ये नहीं हो पाया ना वो। अब वो अज्ञानता में कहे गए कथन से वो सहज कसाई नहीं कर रहा, अब उसे देखकर वो मुंह फेरना पड़ रहा है, फेरने का भाव नहीं हो रहा। है क्यों? कषायों में कहे हुए परिणाम से बंद। राग में भी ऐसे ही होता है। राग के तीव्र हृदय में हम एक दूसरे से कह देते हैं कि भाई ऐसे ही रहेंगे, ना फला नहीं करेंगे, ना जन्मों जन्म साथ निभाएंगे, ना फला। अब कभी झगड़ा होता है तो जूना पुराना अकाउंट खुल जाता है, तुम तो ऐसा कहते थे, तुम तो वैसा कहते थे, अब ऐसा क्यों कर रहे हो, अब वैसा क्यों कर रहे हो। अरे भाई वो राग का परिणाम था, परिणाम क्या? अब हम क्या करें? अब तो मतलब जगत में सच बताएं तो जो भी निर्णय मनोभावों के आधार पर लिए जाते हैं, मेरी बात को समझना, जो भी निर्णय किसके आधार पर लिए जाते हैं? मनोभावों के आधार पर लिए जाते हैं। वो निर्णयों की कोई वैल्यू ही नहीं। आई कि नहीं समझ में बात? क्योंकि मनोभाव में मूल कसाय का उदय होता है, और कसाय का उदय एक प्रकार का मोह परिणाम है। मोह मतलब शराबी, शराब में दी गई गवाही तो कोर्ट भी मान्य नहीं करता। कैफी अपन कहते कोई भी साइन करते हैं तो वहां पे लिखवाते हैं बिन कैफी अवस्था में। है समझ में है कि नहीं है? ये तो रोज का काम करते हैं, इतने एग्रीमेंट साइन कराते हैं। सब में एक बात होती, कौन सी अवस्था? बिन कैफी अवस्था। बिन कैफी अवस्था मतलब आप पूरे होश आवास में हो। तो एक कसाय का उदय, मोह का उदय नशे की दशा में, और उसके उदय में होने वाले परिणाम वो भी नशे के ही, उसकी क्या वैल्यू? लेकिन अज्ञानी उन परिणामों को पकड़कर बैठ जाते, ऐसे ही राग की बातों को पकड़ के बैठ जाते, ऐसे द्वेष की बातों को पकड़ के बैठ जाते। तो कह रहे प्रभु तू समझ, जो भावक भाव से व्यक्त हो रहा है वो पुद्गल, और जो उसको जानने वाला है वो चेतन। समझे कि नहीं समझे? है कि नहीं ये बात ख्याल में? जो भावक भावों में व्यक्त हो रहा है, अगर मैं वैसा हो जाऊं तो मेरा अभाव हो जाएगा। भावक भावों के रूप में अगर मैं व्यक्त हो जाऊं तो मेरा अभाव हो जाएगा। इसीलिए हमेशा जो निर्णय ज्ञान के हैं वो ही टिकते हैं। जो निर्णय आपकी क्षणवर्ती भावुकता में लिए जाते हैं उनमें कोई टिकाव होता ही नहीं। और मैं तो यही कहना चाह रहा हूं, उनसे अपने आप को जोड़ना ही नहीं चाहिए। आज अगर आप बैठकर भेद ज्ञान पूर्वक सच्ची वस्तु स्थिति को समझकर संसार से विरक्त हो रहे हो तो आपका वैराग्य टिकेगा। लेकिन आप किसी कथन से इमोशनली प्रभावित होकर
अगर आप दीक्षा ले रहे हो तो नहीं टिके। किसी व्यक्ति के जोर से दीक्षा ले रहे हो तो व्यक्ति के संयोग तक भाव रहेगा, अगर वो चला जाए। एक साधु थे, श्वेतांबर साधु, उनके उसमें चलायमान पना हो गया था, लेकिन उन्होंने एक नियम लिया था कि भाई जब तक मेरे गुरु जिंदा है तब तक बुनी अवस्था नहीं छोड़ूंगा। गुरु मर गए तुरंत दूसरे दिन उनने वो क्या कहते हैं छोड़ दिया साधुपना, और अब शादी भी कर ली। वो शादी करने के लिए वैराग वो रक्त हो गए थे, मतलब पहले से ही उनको जिस प्रकृति राग हो गया होगा किसी के प्रति, बराबर ख्याल में आया कि नहीं आया। लेकिन व्यक्ति के प्रति राग था, बोलना ना जब तक गुरु है तब तक तो नहीं। गुरु भी कह रहे चल भैया मेरी कर दे सेवा, तब बाद में छूटा हो जाए तो देख लेना। ऐसा तो व्यक्ति के प्रति होगा, किसी वचन से होगा, किसी घटना से होगा, तो भावक भाव, ज्ञायक भाव नहीं, वो नहीं टिकेगा। आप लोग वैरागी बनो बराबर, लेकिन भावुक वैरागी नहीं, ठोस वैरागी। जगत के स्वरूप से यहां से भागकर वहां, वहां से भागकर ये नहीं, जगत के स्वरूप को समझकर। बराबर ख्याल में आया कि नहीं है? धन नहीं मिला तो संतोषी हो गए हैं, क्रोध करने के लिए लेगा कि हाथ पैर टूटने के दिवस आ जाएंगे, क्रोध करेंगे तो क्षमा वाले हो गए, ये कपट नहीं। बराबर, मान मिलता नहीं तो निर्मानी हो गए, बुद्धि नहीं तो सरल हो गए हैं, ऐसे कपट से बात नहीं कर रहे। ये तो क्रोध के अवसर भी हैं, सत्य भी है, लेकिन इतना भी सत्य है कि अगर किसी से जोर से बोले तो कोई सामने ना करे, इतना पुण्य भी है, इतना बल भी है, लेकिन उसके बावजूद भी अहो ये तो आग है, इसीलिए मैं नहीं जानता। मान के लायक सैकड़ों गुण हैं, लेकिन अहो ये तो अधोगति का कारण है, इसीलिए मान के प्रति अनिच्छा रखें। मैं जगत के कपट को देखता हूँ, कई बार आश्चर्य होता है। दो कौड़ी के जिनको मान के गुण नहीं हो वो ऐसी बातें करते हैं। कौन सी? हमें तो मान चाहिए नहीं है। तो कई बार मन में आता है देख कौन रहा है, मुद्दा समझो, ये कपट है, सत्य नहीं है। विचारो कि नहीं विचारो? ज्ञानी कोई ऐसे नहीं होता, बड़ा सरल सहज होता है? देखो आगे क्या कहते हैं, तो कसायोनो समूह जे भावक भाव व्यक्त छे तेनाथी, जे व्यक्त छे ध्वनि और ध्वनन स्वभाव, ध्वनन स्वभाव अव्यक्त छे અને ध्वनि व्यक्त છે। એમ भावक भाव व्यक्त થઈ ગયા और भगवान आत्मा अव्यक्त। तो जो व्यक्त है वो में नहीं, क्योंकि जो व्यक्त ही हो गया तो फिर अंदर में रह गया, खाली हो गया। और भगवान आत्मा से कभी खाली हुआ क्या? कभी नहीं हो सकता ऐसा। हाँ आगे माटे जी अव्यक्त है। आगे क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात। चित्त सामान्य में चैतन्यनी सर्व व्यक्तिओ निमग्न छे माटे अव्यक्त छे। बहुत सुंदर बात। चित्त सामान्य એટલે जगत का जो भी ज्ञान है या जो कुछ भी हो रहा है वो सब कहाँ से व्यक्त हो रहा है? चित्त सामान्य से। मतलब अगर हम एफएल टावर भी देखकर आएंगे तो खरेखर एफएल टावर को नहीं देखेंगे। ज्ञान सामान्य में जो एक ज्ञेय रूप अवस्था है उस अवस्था को ही देखेंगे, जानेंगे। फैक्ट है कि नहीं? तो इसीलिए यहाँ पे कहा चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व अभिव्यक्तियां, जो ज्ञान दर्शन रूप जीव का चैतन्य सामान्य है उसमें सारी विशेष विशेष अभिव्यक्तियां कैसी हैं? निमग्न। जैसे ऐसे समझो, समुद्र में कितनी बढ़ती ओट आएंगी, कितने ज्वार भाटे आएंगे, अभी तक कितने आए? कितने आए बताओ?
कोई गिनती? एक दिन ऐसा जाता है कि इसमें ज्वार भाटा ना आता हो, एक दिन ऐसा जाता है कि उसमें लहर मौजा नहीं आते हो। अब वो सारे ज्वार और सारे भाटे कहां से उत्पन्न होते हैं, कहां चले जाते? एक एक क्षण में लहरें आ रही, कहां से उत्पन्न हो रही? उसी से। कहां चली गई? उसी। तो जैसे समुद्र सामान्य में भूतकाल की अनंत लहरें, अनंत ज्वार भाटे समा गए, और भविष्य के भी अनंत लहरें, अनंत ज्वार भाटे क्या हो जाएंगी? समा जाएंगी। तो जैसे समुद्र समुद्र रूप रहते हुए बढ़ती ओट को अपने अंदर समा लेता है, वैसे ज्ञान सामान्य सामान्य रूप रहते हुए तमाम प्रकार के जो विशेष अभिव्यक्ति हैं उनको अपने अंदर समा लेता है। दिखता बढ़ती ओट है, दिखते ज्वार भाटे हैं। समुद्र कभी आपको शांत नहीं दिखेगा, हमेशा उसमें वन बाई वन क्या आती जाएंगी? लहरें आती जाती आती जाती आती जाती। सब लोगों ने देखे होंगे मुंबई चौपाटी। हाँ, लेकिन आप लोग किसी के साथ में गए होंगे तो बातों में मस्त हो गए, समुद्र को कौन देखे? लेकिन मैं जब गया था मुंबई, लिटरली मैं आधे घंटे तक अकेला एकांत में उसके ऊपर ही पाटा था, उसके ऊपर बैठा था, बड़ा आनंद आ रहा था। बहुत, मतलब जैसे समुद्र में एक के बाद एक लहर आती जा रही है और वो सारा समुद्र उन सबको पीता जा रहा है, कुछ बाहर भी नहीं आता तो भी आता जाता रहता है। कितना गजब व्यवस्था है। ऐसे भगवान आत्मा, उसके अंदर में चित्त सामान्य मतलब समुद्र के जैसा, उसके अंदर तमाम प्रकार की विशेष लहरें आ रही हैं, राग की, द्वेष की, मोह की, ज्ञान की, सब हो रहा है, और वो सब उसी में से उत्पन्न होता है, और उसी में ना बाहर कुछ आया ना बाहर से कुछ गया। तुम देख के मनोरंजन करो बस। हाँ, मतलब यही है। हम जब अपने आप को देखते हैं तो हमारी भूल क्या है? 5-10 मिनट के लिए खुटर पटर का बंद करवा दें और 5-1 मिनट की बात और दूसरा काम कर ले, बाकी बात में कर ले। हाँ, तो जब हमारी भूल क्या है कि हम जब अपने आप को देखते हैं तो हम अपने आप को लहरों के रूप में देखते। क्रोध की तरंग आई तो वो मैं, अरे क्रोध की तरंग जहां से हुई वो मैं, बराबर। मान की बात आई तो जहां से मैं, वो चीज जहां से उत्पन्न हो रही है वो मैं। हाँ, समझ में आया कि नहीं आया? ये पीछे समुद्र वो चित्र बना हुआ है, देखो, उसमें भी यही बात आएगी कि समुद्र है क्या? ये तरंगे उठ रही हैं, ये तो 4 भाव रूप है, वो मैं नहीं हूं, मैं उनका आधार हूं। क्योंकि ये आर्टिफिशियल नहीं होती, ये हो रही है तरंगे, केवल इतना बता रही हैं कि इनके नीचे कोई समुद्र है, क्योंकि हवा में तरंगे नहीं होती। समझ में आया? वो वेव्स जो हो रही हैं, अब बात अलग है, आजकल वो वेव्स के नाम पे समुद्र की वेव्स ख्याल में नहीं आती, कोरोना की वेव ज़्यादा ख्याल में आती, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव ख्याल में आया। लेकिन यहाँ क्या कह रहे? ओहो, चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व अभिव्यक्तियां निमग्न, कि जितना विशेष होता है वो सब इसके अंदर समाया। तो मैं उस लहर रूप नहीं हूं, मैं किसके रूप हूं? समुद्र के रूप। तू किरण नहीं, तू सूरज, तू भरती ओट नहीं, तू दरिया, तू एक प्रकाश की किरण नहीं, तू ज्योति पुंज है। समझ जरा, जो व्यक्त हो रहा है वो मैं नहीं, जिसमें से अभिव्यक्तियां निकल रही हैं वो मैं। अब लाभ क्या होगा? चलो ठीक है प्रवीण भाई, ये सुन लिया, क्या लाभ हुआ है? क्या लाभ हुआ? प्रवचन पूरा हो गया।
फायदा क्या हुआ है? देखो, जिसे समुद्र की अथाहपने का खबर नहीं, वो घबरा जाता है। घबरा जाता मतलब क्या होता है? जैसे मेरे कुछ मित्र दमन वगैरह गए थे ना, दमन गए थे, तो वो कहते हैं कि दमन में कैसा दरिया है कि वो दिन में एकदम दूर चला जाता है, बराबर एकदम दूर, बहुत दूर, मतलब दरिया दिखे ही नहीं, और शाम तक वापस वहां दरिया जाता है। अब जिनको उसके स्वभाव का पता है वो घबराते नहीं, और जिनको इस स्वभाव का पता नहीं है, पहले दिन देखे बोले आज देखो मुझे इतनी सारी जमीन यूज करने को मिल गई, अब मैं यहाँ मकान बनाऊंगा, मैं यहाँ दुकान खोलूंगा, अच्छा रहा दरिया चला गया, बच्चों के खेलने का ग्राउंड बना दूंगा, है? अब इतने भाव करके वो बनाए और तभी शाम को वापस आ जाए, तो फिर क्या होगा? हाय हाय मेरा सब कुछ चला गया, मेरा सपनों का घरौंदा टूट गया, मेरे जो अरमान थे वो धूल दूसरित हो गए। इसके मूल में क्या है? लहरों का बिगाड़ है कि समुद्र की अज्ञानता है। तुम्हें समुद्र के स्वरूप का पता नहीं है, इसलिए तुम्हें ये पता चलता है कि अरे देखो ये जगह खाली हो गई तो मेरी हो गई, और शाम को जब वो भर के आया तो तुम्हें लगा कि मेरा हिस्सा। जिसे स्वरूप का पता है, ऐसे वो दमन के बीच पर जो भी लगाते हैं दुकान है, वो सब कितनी दूर लगाते हैं? बोले ये जो तूफानी एरिया है ना इसके आगे लगा। जिनको पता नहीं है वो तूफान में जाते हैं। बस यही बात है, यही बात यहाँ पे समझना कि लाभ ये होता है कि विशेषों जब अपने अंदर आते हैं, कुछ भी विशेष आए तो हमने उसको अपना मान लिया। अब आज गुस्से में किया है, इसका तो ऐसा कर ही देंगे, मन में इच्छा हुई ऐसा तो कर ही देंगे। आपने क्या कर लिया? उन इच्छाओं को, अब वो पूरी नहीं होती, होवे तो क्या होवे ऐसी, क्योंकि जगह तुम्हारी थोड़ी है, वो तो समुद्र की है। तो जब पूरी नहीं होती तो रोते, तो फिर वो जिंदगी में रोदन होता है, ये नहीं कर पाए, वो नहीं कर पाए, शिकायतें होती हैं कि ये सब मेरे साथ क्यों होता है, मैं सबके लिए अच्छा करता हूँ, वो उसके लिए बुरा क्यों होता है। ये 50 प्रकार के दुख होते हैं। फिर ये केवल इसके लिए हो रहे हैं क्योंकि हम और आप सभी समुद्र के स्वरूप को नहीं जानते। बढ़ती ओट ये होती रहती है परिणामों की, और भगवान आत्मा वैसे का वैसा। इसलिए आपको समुद्री एरिया में दुकान लगानी नहीं चाहिए, बराबर? आप दूर ही लगाओ कि ये मैं नहीं हूं, इनको देखने वाला। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये लाभ है, ये लाभ है। चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व अभिव्यक्तियां निमग्न हो जाती, इसीलिए भगवान आत्मा क्या है? अब देखो, क्षणिक व्यक्ति मात्र નથી માટે अव्यक्त છે। जो क्षणवात में अगर व्यक्त हो जाए तो सौगानी जी कहते हैं ना, अगर मैं एक पर्याय में आ गया तो मेरी अनंत पर्याय विधवा हो जाएंगे। अगर मैं एक पर्याय में आ गया, अगर कोहिनूर ने अपनी पूरी चमक एक समय में दे दी तो अगले समय वो कोहिनूर रहेगा क्या? कहाँ से हो जाए? फूल एक समय में अपनी पूरी सुगंध को बिखेर दे तो दूसरे समय में घास फूस हो जाएगा। सूर्य एक समय में पूरा प्रकाश निकाल दे, दूसरे समय में अंधेरा बन जाएगा। अगर ऐसे ही मैं एक क्षणवर्ती पर्याय में पूरा व्यक्त हो गया तो अगली पर्याय का क्या हो? तो मैं क्षणिक अभिव्यक्ति मात्र नहीं हूं, इसीलिए अव्यक्त हूं। समझ में आया? देखो आज तक इस आत्मा में कैसी कैसी अभिव्यक्तियां हुई आपको पता है। जिन भावों के कारण 7वें नरक जाए वो भी इसे व्यक्त हो गए, और जिन भावों के कारण ग्रहवेग तक जाए तो ना वो टिके ना जे टिके। अपन तो बहुत जल्दी चढ़ जाते हैं, जरा सा भक्ति आदि कर लिए
बहुत बढ़िया हो गया, बहुत बढ़िया हो गया। जरा सा पाप हो गया, बहुत खराब हो गया, बहुत खराब हो गया। अरे पाप आदि की पर्याय भी क्षणिक है और भक्ति आदि की पर्याय भी, ना तुम इसमें आए ना तुम उसमें। आने वाला आया, जाने वाला गया, और मैं ऐसा व्यक्त स्वभाव वाला मैं, बराबर ना। दो और पढ़ देता हूं व्यक्त, चलो कल ही पढ़ेंगे इसको।